रोहतक में मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने रोहतक पहुंचकर लोगों की जन समस्याएं सुनी। सीएम खट्टर ने कुल 101 जन समस्याएं सुनी। मीडिया के सवालों का जवाब देते हुए खट्टर ने कहा, ज्यादातर समस्या पुलिस और परिवार पहचान पत्र में त्रुटि को लेकर आई है। वहीं फैमिली आईडी कार्ड में कुछ कमी रह गई। प्रदेश में 14,000 करीब लोगों की पेंशन गलत इंफॉर्मेशन पोर्टल में चढ़ने से समस्या आई है, उसका समाधान किया जा रहा है। 102 साल के बुजुर्ग दुलीचंद की शिकायत में जो जीवित है उन्हें मृत दिखाया गया, उनकी दोबारा से जांच के आदेश और पेंशन देने के आदेश हो चुके हैं। स्कूल बंद और टीचरों के ट्रांसफर पर किए गए सवाल पर सीएम मनोहर लाल खट्टर ने कहा, हमने स्कूल बंद नहीं किए बल्कि मर्ज किए हैं। सीएम ने गौड़ ब्राह्मण संस्था के चुनाव को लेकर प्रेम अत्री संस्था के पूर्व प्रधान रहे अपनी शिकायत लेकर पहुंचा तो लिखित में सीएम ने शिकायत मांगी, मगर वह सीएम को सुनाकर कहने लगा। सीएम ने बीच में रोका। सीएम मनोहर लाल के पास बुढ़ापा पेंशन बंद होने की शिकायत लेकर पहुंची पहाड़ा मोहल्ला की 80 साल की बुजुर्ग को 2500 रुपए अपनी जेब से दिए और तुरंत उसकी पेंशन शुरू कर सारी रकम देने को अधिकारियों को कहा है। ऑटोमेटिकली बन रही है, जिनको ना ऑफिस जाना पड़ता है ना अपना कुछ वेरिफिकेशन देनी पड़ती है, परिवार पहचान पत्र के माध्यम से ऑटोमेटिकली वो पेंशन बन जाती है। लेकिन कई जगह ये भी ध्यान में आया कि पेंशन गलत भी जा रही है। गलत यानी जो स्टेटस जो उन्होंने बताया गया है उस स्टेटस के हिसाब से वो ठीक मिला नहीं, वो भी शिकायतें हमको मिली। किसी की इनकम ज्यादा थी, कहीं कहीं ये भी था कि विडो पेंशन कुछ बहनों को जा रही थी, लेकिन उनके बारे में पता लगा कि कभी विडो हुई, विडो होने के बाद रीमैरिज हो गई, तो रीमैरिज होने के बाद वो पेंशन नहीं मिलती है, उनकी पेंशन फिर भी जा रही थी, इसलिए उनको भी कटवाया है। कहीं कहीं इनकम के आधार पर और पेंशन काटी गई थी, जिनकी यानी एक प्रावधान है कि 2 लाख रुपया पति पत्नी की, अगर जो 60 वर्ष से ऊपर हो जाते हैं उनकी पति पत्नी की इनकम 2 लाख रुपया इससे अधिक है तो उनको पेंशन नहीं लेनी चाहिए। फिर भी बहुत बड़ी संख्या में लोग ऐसी पेंशन ले रहे थे। कुछ ऐसे थे जो पेंशनर्स थे, एक्स सर्विसमैन थे, उनको भी पेंशन दी जा रही थी, वो भी पेंशन लेने के हकदार नहीं है। अर्थात पात्र और अपात्र, इसका एक वर्गीकरण करने के बाद कुछ लोगों की पेंशन कटी। ये जो शोर मचाया जा रहा है इतनी कट गई, 2,70,000 पेंशन तो साल भर में जिनकी स्वाभाविक मृत्यु हुई है उनकी पेंशन साथ साथ कटती है। जैसे ही किसी की डेथ होती है और परिवार पहचान पत्र में रजिस्टर हो जाता है तो उसकी पेंशन पहले तो बैंक में जाती रहती थी, कई महीने तक बैंक में जाती थी, डिस्बर्समेंट नहीं होती थी, या डिस्बर्समेंट में भी फर्जी मामला जो होता था कि उसके कार्ड को लेकर के और कोई भी व्यक्ति उसका पिन डाल के और निकाल लेता था, या बैंक खातों से भी वो निकलती रहती थी, वो तुरंत बंद होती है, क्योंकि रियल टाइम पर डेथ और बर्थ ये रजिस्टर होता है। तो जैसे ही डेथ रजिस्ट्रेशन होती है उसी समय उसकी पेंशन बंद होती है। तो ऐसे लगभग पिछले साल भर में 2,70,000 केसेस जिनकी डेथ के कारण से बंद हुई, होनी चाहिए थी, तो उसको भी लोग कहते हैं इतनी पेंशन कट गई। वो कट नहीं है, बंद हुई है। और जो पेंशन कटी उसके अंदर क्योंकि सर्वे कई सोर्सेज से कराया गया है, कुछ ना कुछ उसमें गलतियां भी हुई हैं। उन गलतियों को हमने, जो भी शिकायत हमको मिलती है उसको वेरीफाई करने के लिए, अप्लाई करने के लिए ऑनलाइन पोर्टल बनाया है, ताकि कहीं भी किसी की गलत पेंशन कटी है वो उसको ऑनलाइन यानी सबमिट करे। फिर हमारे एडीसी लेवल पर और क्रिड का जो हमारा डिपार्टमेंट उसको तुरंत वेरीफाई करते हैं और उसको पुनः पेंशन चालू करा देते हैं। और जिनकी पेंशन गलती से कटती है, बीच में कुछ महीने नहीं मिलती, उसका एरियर वो भी देते हैं। तो उसके जो कुछ आंकड़े हैं, जैसे रोहतक जिले के कुल इनकम के कारण से 1509 लोगों की पेंशन रोकी गई थी, लेकिन शिकायत मिलने पर उसमें से 170 की दोबारा चालू कर दी गई है। और भी जो शिकायतें आ रही हैं उनको भी चालू कर दिया जाएगा। अभी रोहतक में पिछले 25/8 को लगभग 170 लोगों का
अन्य भी एक यहाँ से एक सूची बना करके भेजी गई है, जिसमें 60-65 संख्या में वो भी यानी दोबारा चालू हो गई है। बाकी को वेरीफाई किया जा रहा है, वेरिफिकेशन होते ही तुरंत उसको चालू कराते हैं। मैंने कहा है कि जो 25-60 को भी ऐसी एप्लीकेशन यहाँ से भेजी गई हैं, आज शाम तक वेरीफाई करके उनका जिसकी बननी होगी बन जाएगी, जिसकी नहीं बननी होगी उसको सूचना मिल जाएगी। और अब हर किसी को SMS जाएगा कि आपकी पेंशन दोबारा चालू हुई या आपकी पेंशन जो कटी उसका ठीक कारण था, या जब भी किसी नई बनने वाली या पेंशन रोकने वाली जो इन्फॉर्मेशन होगी वो उसके वहाँ जो उसने मोबाइल नंबर अपना दिया हुआ है उसके ऊपर SMS से सूचना मिलेगी, ताकि किसी व्यक्ति को लगता है कि मेरा गलत इंदराज हो गया है, तुरंत उसको वो ठीक करा सके। ये अभी आज मैंने कहा है, तो मुझे लगता है जो टेक्निकल टाइम जितना भी लगेगा उसमें पोर्टल बनाना बाकी सब करना 10 दिन 20 दिन महीना जो भी लगेगा, लेकिन डिपार्टमेंट को आज मैंने कह दिया कि रियल टाइम पर उनको इन्फॉर्मेशन, जिस दिन डिपार्टमेंट कोई भी एक्शन करता है तो रियल टाइम पर संबंधित व्यक्ति को उसकी सूचना मिलनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि उसकी पेंशन रुक गई, 3 महीने बाद इंतजार कर रहा है और पेंशन आई नहीं है, फिर वो शिकायत करता है। रियल टाइम उसको पता लगना चाहिए कि इस कारण से आपकी पेंशन रुकी है, या आज आपकी पेंशन नहीं बन गई है, या आपकी पेंशन बहाल कर दी गई है। ये सब सूचनाएं उसका एक सिस्टम बना करके और ये हर किसी को मिला करेंगी। ऐसे ही जो एक्स-सर्विसमैन है उसकी भी जानकारी जो दी गई, 2 लोगों की पेंशन रोहतक जिले की काटी गई है, लेकिन दोनों ही ठीक कटी है। सक्षम युवाओं को हमने लगा करके कि जिनकी सूचना थी कि उनका देहांत हो गया और उसमें कुछ ना कुछ सर्वे में गलती हुई है, 14,691 पूरे हरियाणा में और 1298 थे सिर्फ रोहतक में। ऐसे लोगों की जो एंट्रीज ये बताई गई कि इसकी डेथ हो गई है, तो ऐसे लोगों की पेंशन रोकी गई। लेकिन उसमें शिकायतें मिली हैं, खास करके रोहतक से भी शिकायतें आई थी। जो 102 साल के एक बुजुर्ग का विषय था, तो वो भी उसकी तहकीकात कर ली गई, वो गलत कटी है। ऐसे रोहतक में 30 लोगों का अभी तक ये शिकायत मिली है कि उनका गलत उनको मृत्यु का दिखाई गई है, लेकिन वो भी जिंदा है। ऐसे लोगों की रिइंस्टेट कर दी है। हमारा अभी भी कहना है कि ये जिम्मेवारी ठीक है, जो एंट्री करता है गलत करता है उसके ऊपर तो हम डालेंगे ही, लेकिन जिसकी पेंशन कटी है उसको तुरंत और अपने पोर्टल पर जा करके अप्लाई करना चाहिए। मेरी गलती से कट गई है, उसकी वेरिफिकेशन करना ये डिपार्टमेंट का काम है। वेरिफिकेशन करेंगे और तुरंत चालू कराएंगे। ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई होगी।